हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ये चैप्टर हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम बढ़ चुके थे। आज हम जो है अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, जो कि था कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्या समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वहां पर सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा विलय है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितना है, उसका मास क्या है। तो इस तरीके की चीजें जो है हम कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते हैं। तो कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ चुके थे, जैसे कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, साथ ही जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, और पीपीएम, पीपीबी यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। फिर लास्ट में हम टॉपिक पढ़ रहे थे मोलैरिटी का। ठीक, मोलैरिटी के बाद हमें एक दो कंसंट्रेशन टर्म्स और पढ़ने हैं, और मोलैरिटी और मोलैलिटी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। फिर हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो मोलैरिटी जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, उसका हमने एक ही क्वेश्चन किया था। यहाँ पर उसके एक दो क्वेश्चन हम आज और लगाएंगे, उसके बाद जो है हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मोलैरिटी होती क्या है। देखो, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मास क्या है। ठीक, 1 लीटर में सॉल्यूट का मास क्या है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास, जो भी हमें मास गिवन है, अपॉन मोलर मास, जो भी उस मॉलिक्यूल का मास है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मास, सॉल्यूट के मास की बात हो रही है यहाँ पर, जो हमारा विलय है के मास की बात यहाँ पर हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, चलिए, कुछ क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन जो है इसका अपने लास्ट लेक्चर में किया था मोलैरिटी का, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम NaOH या H2SO4 ले लो, H2SO4 dissolved in 500 ml solution। ठीक, मोलैरिटी निकालनी है कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है, जिसकी वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml वॉल्यूम दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अच्छे से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को इस तरीके से भी हम लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं सॉल्यूशन को, SOL, इस प्रकार से, यहाँ पर N, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन। ऐसे भी हम सॉल्यूशन को लिखते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, ठीक? लीटर में। ठीक, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, देखो हम निकालेंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें देखो दे रखा है 4.9 ग्राम। थोड़ा इलेबोरेट करके पहले इसको लिख लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को कि मास अपॉन मोलर मास कैसे आया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, अब देखो मास क्वेश्चन में दिया गया है 4.9। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास निकाल लें हम H2SO4 का। देखो H2SO4 का मोलर मास जब हम निकालेंगे, देखो मोलर मास इसका H2SO4। ठीक, अब हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 इंटू प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। ठीक, कितना होगा, 16 4 जो 64 प्लस 32 प्लस 2, कितना आ गया 100। कितना आया 4 5 6 7 8 98। ठीक, कितना आया मोलर मास 98। ठीक है, ये 98 आ गया। अपॉन वॉल्यूम कितना है, देखो वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दिया गया 500 ml, तो 500 अब ml में दिया गया, तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 1000 करते हैं, करते हैं अपॉन। तो अब तो चाहे इसे ऐसे काट लो। ठीक, अगर यहाँ से जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर जीरो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा फिर, देखो इस प्रकार से करते हैं हम, 49 इंटू 1000 अपॉन 980 इंटू 500। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 49 1 जा 49 2 जा 98। ऐसे ही हो रहा है कुछ। ठीक, कितना बचा, ऊपर ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5 और 2 है ना, 5 2 जा 10, कितना आ गया 0.1। यही तो आया, 10 से डिवाइड करते हैं 1 को, 0.0 10 1 जा 10, 0.1। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं यहाँ पर, बचपन में हम मैथ्स में क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि जीरो एक जीरो है ना, तो एक डिजिट से पहले क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 0.1 m या 0.m मोल पर लीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 0.1 m। कैसे आई, समझ में आया, कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखो, या तो हम इसको इस प्रकार से लिख लिए है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही तो करते हैं। या तो हम क्या कर ले, डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल कर लें, कर ले यहाँ से कैंसिल। डायरेक्ट जब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/10 आराम से आ जाएगा, और 0.1 हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं मोलैरिटी को लेकर के। चलिए, तो नोट कीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए, पहले इसे नोट कीजिए, कहीं पर अगर कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3 molar solution। क्या निकालना है यहाँ पर, देखो क्या दिया गया है, बोल रहा है कि मास हमें फाइंड करना है Na2CO3 का। ठीक, वॉल्यूम हमें दिया गया है 100 ml, और m 3 मोलर सॉल्यूशन यानी कि 3m मोलर सॉल्यूशन यानी कि 3m, यानी कि मोलैरिटी यहाँ पर दी गई है, मोलैरिटी दी गई है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, मास हमें निकालना है, निकाल लेंगे। देखो पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, तो हमें दिया हुआ क्या है। चलो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना, 100 ml हमें दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक, 100 ml दिया हुआ है। तीसरी चीज हमें दिया हुआ है सॉल्यूट Na2CO3 हमें निकालना है। ठीक, Na2CO3 का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक, मास हमें निकालना है, Na2CO3 हमें दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक, इजी है, फॉर्मूले में आपको रखना है मोलैरिटी यानी कि m इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में।
अच्छा, मास अपॉन मोलर मास को क्या कहते हैं हम? एन कहते हैं। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन क्या है हमारा? देखो, मास अपॉन मोलर मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन से भी लिखते हैं। कहीं पर अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको ये दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस प्रकार से एन अपॉन वॉल्यूम ऐसा दिया हो, तो ये करेक्ट है। ठीक, इस एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की क्या मोल है उसको से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, साथ ही अगर ये भी दिया हो मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी करेक्ट है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में कभी भी। चलो, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, गिवन हमने लिख दिया, अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक, तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर अगर कोई कंफ्यूजन फिर मैं इसे आपको करा दूं। चलिए, पहले खुद से कीजिए एक बार। चलिए, तो करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पर देखो, अब m कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? मास तो हमें निकालना है, मास। मास तो हमें निकालना है। देखो, मोलर मास Na2CO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, मोलर मास यानी कि देखो Na2CO3, सोडियम का कितना होता है? 23 × 2, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 3। 3 ऑक्सीजन है ना, कितना हो गया? 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 46, प्लस कितना प्लस करना है इसका? 12, प्लस 6 × 6 = 12, 18 का 8 कैरी गया 1, 3 × 1 = 3, 1 4, 48। इनको क्या करना है? ऐड करना है, कितना हो गया? 106। कितना आ गया? Na2CO3 का मोलर मास कितना आ गया? 106। तो मोलर मास लिख देंगे 106। ठीक, अब क्या लिखना है हमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। ml को किसमें चेंज कर देंगे? मिलीलीटर, सॉरी, ml को किसमें चेंज कर देंगे? लीटर में चेंज कर देंगे, तो ये आ गया हमारा ऐसा। ठीक, अब जो है इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई इस प्रकार से। ठीक, अब देखो, पहले तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। चलो, अब लिख लेते हैं इसको। 3 इज इक्वल्स टू मास इंटू मास के साथ क्या आ गया? 10 अपॉन 106 आ गया ऐसा, 106। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो, मास को अगर हम यही रखते हैं, यही रहता है, तो 106 कहाँ चला जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई में, और 10 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2 5 = 10, 2 5 = 10, 2 3 = 6। अब देखो कितना हो रहा है? मास इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3 3 = 9, 3 5 = 15, 159 अपॉन 5। डिवाइड कर लेते हैं 159 अपॉन 5 को। देखो, 159 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 = 15, 9 बचा, 5 1 = 5, 6 7 8 9 4 बचा, 0.0, 5 8 = 40, 31.8। क्या आया? आया ना? यही आया कि नहीं आया? देखो, 5 3 = 15, 9 5 1 = 5, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, तो 31.8। तो जो हमारा मास था सॉल्यूट का, वो क्या आया हमारा? 31.8 हमारा मास पर आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो, Na2CO3 का क्या निकाला है हमने? मोलर मास निकाला है। ठीक, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, चल, दूसरी चीज हमने क्या निकाला? पहले हमने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी जो हमें दी हुई थी। इजी तो थी, मास हमें निकालना था, मास हमें नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना फाइंड द मास, मास फाइंड करना था। ठीक है, मोलर मास हमने निकाला, मोलर मास रखा, फिर वॉल्यूम दे रखा था सॉल्यूशन का 100 ml। अब हमें पता है ml में हमें नहीं रखना, हमें क्या करना है? उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 1000 कर दिया। फिर हमने इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया? 31.8 हमारा आ गया। क्या आ गया? मास आ गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अगर किसी का कुछ गलत है, कहीं पर कोई गलत हो गया है, तो उसको आप सही यहाँ पर कर लें। कोई समझ कुछ चीज अगर है समझ में नहीं आई, तो वो आप पूछ लीजिए। चलिए, नोट कीजिए इसे। चलिए, तो ग्राम में हम इसको लिखेंगे मास को। ठीक, समझ में आया? चलिए, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है।
120 gram of NH2CO NH2 is dissolved in 1000 gram H2O, find M find करना है if density of solution is 1.12 gram per ml। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 120 ग्राम दिया हुआ है NH2CO NH2, उसको 1000 ग्राम H2O में क्या करा हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो निकल जाएगी मोलैरिटी। ठीक, 1000 ग्राम H2O में डिसॉल्व है, हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, देखो सॉल्यूट हमें गिवन है, ठीक, सॉल्वेंट हमें गिवन है, ये क्या है, सॉल्वेंट ही तो है, सॉल्यूशन नहीं कह रहा। डिसॉल्व इन क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम H2O में डिसॉल्व किया है हमने NH2CO NH2 को। ठीक, सॉल्यूशन नहीं कह रहा है कि 100 ग्राम H2O सॉल्यूशन नहीं है, दोनों को मिला करके ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिला करके बनेगा सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का मास हम निकाल लेंगे, डेंसिटी क्योंकि गिवन है तो सॉल्यूशन का मास भी हम निकाल लेंगे आराम से। जब हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, सॉरी सॉल्यूशन पे क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद हमारे पास सॉल्यूट का मास तो है, साथ साथ हम क्या निकाल लेंगे, इसका मोलर मास भी निकाल देंगे और वॉल्यूम हम निकाल लेंगे डेंसिटी की मदद से, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मोलैरिटी हम निकाल लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, मतलब आप जो है मोलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद कुछ जो है जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे, जैसे वेट बाय वेट, इनको भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, इन्हें यूज करके भी मोलैरिटी के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन इतना वाटर, इसकी मोलैरिटी क्या होगी अगर डेंसिटी गिवन है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन होते हैं, वो हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक आप ये होमवर्क कर लीजिए, अगर ये आपको आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।